हम्म, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेवलपिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। When creating a content marketing plan, begin by looking at the reference material that is already created within organization. Look at the most frequently asked questions, which is known by FAQs. Look at user manuals and content that organization provides to customers. Connect with customer service personnel to create a repository of questions and process that work towards finding a solution to customer problems. सो जनरली क्या होता है ना कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो आप एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनते हैं, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पजेज। सो कई बार क्या होता है कि कोई कोई ना कोई पर्सन एक ऐसा होता है जिसके क्वेश्चंस बड़े ना डिफरेंट होते हैं, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। अब अगर उन्हें वो लगता है कि हाँ उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उसकी केस स्टडी बना के डिस्कस कर लेते हैं आपस में। या फिर जैसे आज की डेट में काफ़ी फेमस मॉडल चल रहा है विच इज़ मशीन लर्निंग। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझें, VSES, यमुना या राजधानी, तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको एक चैटबॉट मिल जाता है नीचे। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मिस्टर वॉट के नाम से आएगा, ये देखिए यहाँ पर। अब ये VSES में जनरली जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इन्होंने इसको यहाँ पर लाके फिक्स कर दिया। जैसे कि पहला ऑप्शन, यूज़र किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश। उसने अगर इंग्लिश चूज़ किया है तो यहाँ से फिर वो सारे सिनेरियो आ जाएंगे जो आपके एक जनरल क्वेश्चन होते हैं BSES के, जैसे कि मे बी मीटर रीडिंग, डुप्लीकेट बिल। तो पहले क्या होता था कि हम लोग इनके कस्टमर केयर में कॉल करते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके कस्टमर केयर का बर्डन जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर वो सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बस जैसा आपने डुप्लीकेट बिल जनरेट करना है, आप यहाँ जाएंगे तो आपसे आपका एक CA नंबर पूछेगा। अगर आप 10 डिजिट का CA नंबर इसमें एंटर कर देंगे, इंस्टेंट आपका बिल यहाँ पर विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक इसमें नंबर अगर एंटर करके दिखाऊँ आपको, मिनट, तो अगर ये कनेक्शन स्टिल अभी एक्टिव होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 15059975 1। अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, इट सीम्स दैट द मोबाइल नंबर दैट यू हैव एंटर्ड, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट में पहले के टाइम में क्या होता था, ये ना सीधे CA नंबर लेके ना हमें दे देते। तो अगर हम लोग एक नंबर डाल के देखते हैं इसमें 10 डिजिट का, अगर हमारा इस पर कोई रजिस्टर्ड होगा, तो जैसे यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं 8860321777,
इसके बाद आपका इसमें सी नंबर पूछेगा, तो 10162807 ठीक है। तो अगर वो डिटेल आपको बिल्कुल सही मैच करेंगे तो आप यहाँ से बहुत इजीली अपना डुप्लीकेट बिल वगैरह जो है वो जनरेट करवा सकते हो उसमें। एनीवे, हम इधर आते हैं। तो कंटेंट स्ट्रेटजी जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है, तो क्या होता है कि जब आप अपना कुछ कंटेंट को लेके प्लानिंग करते, लाइक जैसे कि हमें व्हाट्सएप पर अगर हम लोग कुछ अपना शेयर कर रहे हैं, वो भी कंटेंट स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है। अगर आप वेबसाइट पर कोई ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो भी आपका कंटेंट स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। या अगर आप टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वो भी आपका कंटेंट स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट होता है। So another source to gather user questions in the sales team, draw up a list of most searched keywords or phrase from web analytics, pick two top relevant phrases and create content using these keywords. तो गूगल पर आपका क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एनालिटिक्स चला के दिखाया था, तो उसमें सर्च क्वेरी होती है, दैट इज़ अ क्वेश्चन, जिसके बेसिस पर यूज़र्स आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप उनके ऊपर अपना कुछ कंटेंट प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल कंटेंट मार्केटिंग, मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंट एंड एक्सलेंट कंटेंट मार्केटिंग इज स्प्रेड आउट ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट, बिजी अट्रैक्टिंग आई बॉल्स। एक्सटर्नल कंटेंट मार्केटिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑफन फ्री मेथड टू इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस, disseminate information about products, interact with customers and drive the sales figures. Multiple simultaneous placement give increased exposure to user, increasing the chance of positive impression on visitors. Assumptions do not work in content marketing. Do not rest assuming that content published and distributed on one channel will be viewed for sure. Propagate the message in as many formats as possible to reach content and potential customer base. मीन्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रेगुलर अपना कंटेंट पोस्ट करें तो काम हो जाएगा, नहीं। आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सभी जगह पर अपना कंटेंट पोस्ट करें, सो दैट कि कहीं ना कहीं तो यूज़र उनके साथ किसी न किसी चैनल के थ्रू इंगेज हो। Interested user will be visit your website for more information. If information is not posted at places where he or she is likely to look at, you stand to lose a prospective sales opportunity. Employ all the tools provided by the Wild Web Toolbox to ensure that your content works for you effectively in the online marketing realm. Content marketing can be defined as the process of creating and distributing content through the internet, primarily for informing and engaging online audience. Online content marketing can also develop as a tool to attract search engines in pulling the pay for more search results. In the world of web marketing, your identity is defined and governed by what you publish. User-generated content holds larger influence on both users and search engines, giving credit to the customer for bringing out negatives in the product and by genuinely accepting the product's shortcomings, increasing the scalability of products on any e-commerce website. तो जैसे आप देखते हो अमेजोन के ऊपर सो मेनी प्रोडक्ट्स आज की डेट में अवेलेबल, लेकिन फिर भी अमेजोन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बनाने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक जब आप चलाते हो और जब आप न्यूज़ फीड वगैरह देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग इन्फिनाइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें उसके प्रोडक्ट दिखते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा दिख जाता है हमें जिसकी हमें कहीं ना कहीं नीड होती है, तो हम लोग उस पर टैप करके चेकआउट डेफिनेटली कर लेते हैं, चाहे हम लोग बाद में जाके उसको उसकी कॉस्ट देख के खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, बट क्लिक हम लोग जरूर करते हैं, अपना इंगेजमेंट इंटरेस्ट अपना शो डेफिनेटली करते हैं। तो यही होता है बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग। जब कोई चीज़ आपको दिखती है तो फिर क्या होता है कि एंड यूज़र के अंदर उस चीज़ को लेने की फिर डिज़ायर बनती है और फिर आज नहीं कल वो लेकिन उस चीज़ को लेके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ज़रूर करता है। तो कंटेंट इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ब्लॉगिंग और कंटेंट मार्केटिंग के लिए जो हमारा सबसे बढ़िया और जो ट्रेडिशनल वे है वो है ब्लॉग।
Blogging, which is an effective means to start and sustainable conversation, work on nurturing relationship between marketers and potential customers. तो आज की डेट में क्या होता है ना, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले शायद दिखाया होगा कि जैसे समर्स का टाइम चल रहा है तो टॉप 10 ऐसे इन 2024। तो जैसे हमने वहाँ पर एक फेमस न्यूज़ प्लेटफॉर्म का वो देखा, एक ब्लॉग लिखा, जैसे मैं आज अगेन फिर से लिख देता हूँ कीवर्ड टॉप एसी ब्रांड्स इन इंडिया 2024। तो इकोनॉमिक टाइम्स का आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लॉग लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ब्लॉग लिखा है यहाँ पर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर एक डिफाइन किया हुआ अपना ब्लॉग, क्रोमा ने अपना एक ब्लॉग लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपना एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से सभी लोग हैं जो अपने अपने ब्लॉग मेंशन करते हैं। इससे क्या होता है कि लोग यहाँ पर क्लिक करके इन साइट्स को विजिट करते हैं जाके। तो लेट्स से जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था, आप यहाँ देखेंगे हेयर, गोदरेज, एलजी, ब्लू स्टार, कैरियर, हर ब्रांड का यहाँ पर एसी अवेलेबल है और सभी पर अमेजोन के लिंक्स भी मेंशन है इसके अंदर। यूज़र सिंपली टैप करेगा और जाके वहाँ से बाय कर लेगा। तो इससे दो काम हो रहे हैं, एक हमारी वेबसाइट पर एक फेमस आर्टिकल है जिससे हम लोग ट्रैफिक ड्राइव कर पा रहे हैं, दूसरा अगर उसकी हेल्प से कोई खरीदता है तो मेरा एक इनकम भी जनरेट होता है यहाँ पे। Blogging caters to many important objectives of web marketing. It acts as a strong search engine optimization tool. It provides professionals with an insight of strong knowledge, enabling them to show their expertise in their areas. It helps generate uninfluenced feedback as it allows users to provide their own remarks, comments, critical reviews, and end user queries. Introduction. Blogging started in 1990 when diarists and chroniclers posted by what they experienced or recorded in online text-based shared groups such as Usenet and Bulletin Board System (BBS). Today, blogs are a huge cluster of multimedia communities teeming with scores of bloggers. Bloggers, Blogspot, Typepad, WordPress, and Squarespace are some of the various technologies that support the blogging community. Blogs allow the audience to respond to the published content with their own comments. These comments can be managed or moderated by blog owners, managers, thus paving way for a two-way communication. To derive the full benefit of the marketing power in blogging, it should become an integral part of the online marketing strategy instead of being a separate element. Marketing focused blogs should bring together all other facts of web marketing such as email, content marketing, online education, SEO, online public relations, social media marketing, and so on. The best feature of any blogging tool is that it allows readers to post their own comments. In most cases, the conversation on a blog is between all the readers rather than just the bloggers and one reader. Businesses populate their blogs with content relevant to their audience, often sharing information about other blogs or websites which their blog readers might like. Potential customers are most likely to land on an organization's blog even before visiting the company website. Publishing latest happenings and events on blogs generates more web traffic. Search engine index blogs faster than other web pages and present the latest post in a blog as a top result listing. How blogs work, and blogging is not at all complex. Anyone can do blogging. Just you have to find out your niche, किस बेसिस पर आप किस टॉपिक पे आप का अच्छा होल्ड रखते हैं और किसके ऊपर आप बढ़िया से लिख सकते हो. The technical mode of blogging tool makes it possible for bloggers to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. The programming of blogs is very clean that enables recurrent content posting and creating many links in the published content, resulting in increased chances to get into top search results. The well-moderated, professionally managed blog effectively creates relationships, communicates relevant information, enhance visibility, and leverage the sales figures.
Bringing in millions of new posts daily, blogs are fast becoming the main source of latest news for a large online audience. फ्री ब्लॉग वर्सेस होस्टिंग ऑन ब्लॉग। मान लीजिए कि एक हम अपना किसी प्लेटफॉर्म पर जाके ब्लॉग बना रहे हैं, या फिर एक ये कि जैसे हम अपना खुद का ब्लॉग होस्ट कर रहे हैं। तो क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो ज़रा समझते हैं। अ वेबसाइट कैन एदर होस्ट अ ब्लॉग on its own website or use a free blogging site like WordPress, Wix, गूगल का आता है अपना ब्लॉग स्पॉट, इस तरह से जाकर हम लोग कर सकते हैं। फ्री ब्लॉग साइट प्रो, the first and foremost benefit is that no costs are involved. The time and effort required to create a blog using free blog sites such as blogger.com और blogspot.com, ये दोनों ही जो आपके हैं ये गूगल के प्लेटफॉर्म है, is very minimal. A blog can be created within some minutes. क्योंकि बस जाके अपने अपना ब्लॉग का टाइटल वगैरह यूज़ करना होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट सब पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे मैंने अपना एक बनाया हुआ है, अगर खुल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह अपने डालते रहते हैं। ये ब्लॉग स्पॉट पर है, ठीक है। The ease of use offered by free blog sites bring the power of blogging even to the hands of novices. Next, free blog sites के अब कॉन्स क्या है वो ज़रा हम लोग समझें। द ब्लॉग वेब एड्रेस इंक्लूड्स द नेम ऑफ फ्री ब्लॉग वेबसाइट, लाइक जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा अभिषेक sharp.blogspot.com, तो ये डिसएडवांटेज है, ऐसा आपका यूआरएल आएगा, which may not be easy to convey to or registered with customer. Free blog sites provide only few basic templates for free, and better templates with advanced feature require premium and costly customization. Conformance to blog site policies is an important factor. If blog site managers consider your content or blog against their policies, they can either shut down your blog or deny access to it. अगर आपने कुछ इस तरह का कंटेंट पोस्ट कर दिया जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो वो आपका बंद कर दिया जाएगा, जैसे यूट्यूब पर होता है। फ्री ब्लॉग वर्सेस होस्टिंग ऑन ब्लॉग्स में, गुड मॉर्निंग, अच्छा चंद्र हो रहे हैं, ठीक है। It is not really costly to host a blog on organizations on domain. Many free blog tools such as WordPress offer free blogging technology that can be integrated on web server. Having a hosted domain creates a better user experience, efficient website management and increased brand loyalty. जैसे कि हम अपना लीवास्तु का चला रहे हैं अलग से। अब होस्टेड ब्लॉग्स का हम लोग देखेंगे क्या डिसएडवांटेजेस हैं। Hosting a blog on domain creates a meaningful link between blog and product. Hosting blogs creates more number of index pages and presenting an appealing and user-friendly web address for the blog. Having a hosted blog allows complete freedom to customize the blog design. It also gives ease to chance to the structure of the blog pages, modify look and feel and give better placement. So यही अपनी एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है अपनी खुद के ब्लॉग की? Regardless the number of bloggers, the blog resides on the company's domain. Some organizations may not prefer to have the blog or personal opinion to relate directly with their brand. An intense relation between company, website and blog may be taken as a downside by the market. तो ये इसके डिसएडवांटेज है अपने खुद के ब्लॉग के होने के। Summary: blog act as a strong search engine optimization SEO tool to push a business or a product page rank to the highest, bringing it to the topmost results in a search engine. Blogging provides professionals with an insight of their strong knowledge, enabling them to propel themselves as in their areas, increasing their reliability and scalability.
In order to drive the full benefit of marketing power in blogging, it should become an integral part of the online marketing strategy instead of being a separate element. The programming of blog is very clean that enables recurrent content posting and creating many links in the published content, resulting in increased chances to get into top search results. बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी कंटेंट मार्केटिंग का ही एक पार्ट है. Social media marketing is a process of increasing the web traffic or visitors with the help of social media sites. Social media marketing plans focuses on creating content which catches the eyes of users such that they share it with their group through social network. So जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, different हमारे पास अवेलेबल है. Social platforms such as blogs, LinkedIn, Twitter and Facebook are becoming instrumental in decision making. With the growth of social networks grows the strength of electronic word of mouth to channelize the way consumers talk about a product, brand or company. How social media supports growth. Social media has growth to be the most popular online media as it lets users connect with other users virtually to form personal or business relationships. Organizations can be use various tools to converse with, educate and share relevant information promptly to the current and future customers. Some of these tools include blogging sites, microblogging sites, social networking sites, podcasting, video and photo sharing sites, event coordination application and product review sites. The USP of social media is its ability to facilitate direct communication. Social media is purely people to people, जिसको बोलते हैं P2P marketing rather than B2B and B2C. Social media helps convert a plain information sharing communication into an interactive conversational, enabling organizations to share information, get feedback and be involved directly with consumers in target markets. Prosumers and consumers who have carried out sufficient research into products or service that they now have a professional level knowledge. In the social media era, prosumers play the central role in creating trending branding or pursuing buying habits. The success of any social media marketing plan lies in three verses, namely value, values and voice. Value. It is more important to provide value to readers than just creating crisp content on the website. Look at how you can help consumers better their lives. Content needed not be too heavy, but it should be able to hold the visitor onto your page and come to you as you want to. Thus, the first secret is to create value for readers through social media content. Values. Values mean creating content about principles that are vital. Hence, the second secret is you should tackle the big issues on the first hand and later talk to consumers about your product and services. Voice. The third secret of successful social media marketing is having an authentic voice. Write the content the same way as you talk. When you communicate with your audience on points that you care for, your voice will be crisp and clear to deliver the right message the right way. Authentic voice is the way for you to generate a new connection. All social media marketing plans should deliver value for the customer to engage with the company. It is people who make the sale, not the social media. Having the readers engaged on social media through your content is the first step to build a relationship with them. In today's world, most of the companies have their eyes set on bottom line, which has now transformed as the companies are in the businesses of making relationship and not making sales. Social media does not directly help increase sales figure. It aids the company to create, nurture and grow relationships which will eventually bring in more sales. A professional success equation that generates desired results
constantly is responsibility plus relationship equal to rewards. So responsibility relationship equal to rewards को हम लोग यहाँ समझेंगे. The principal web marketer should take the responsibility of managing the online marketing activities and be a keen contributor in social media activities regardless of position he holds in the organization. Relationship and repeat relationship are at the core of all marketing organizations should aim to create and retain relationships through social media. The rewards of successful social media campaigns show in form of more web traffic and increased conversation rate. The realm of social media is ever expanding. Although the boundaries may blur, various types of media networks provide a distinct communication method. Effective use of all social media in a perfect and healthy blend ensure maximum ROI means return on investment. The blend should have elements from all the subcategories of robust tools given here. First is communication. Communication stands for blogging, microblogging, event and social network. सेकेंड इज कोलैबोरेशन, जिसमें हम लोग विकीपीडिया, सोशल टैगिंग, सोशल न्यूज़, ओपिनियन साइट्स पर जाके अपने इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं. मल्टीमीडिया, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग फोटो शेयर करते हैं, वीडियो, लाइव कास्ट एंड म्यूजिक साइट्स. एंटरटेनमेंट लाइक वर्चुअल वर्ल्ड, गेम शेयरिंग एंड रिव्यूज एंड ओपिनियंस, प्रोडक्ट रिव्यूज, क्वेश्चन आंसर एंड लोकल बिजनेसेस रिव्यूज जो हम लोग गूगल माई बिजनेस पर करते हैं. तो ये आपके स्टेप्स हैं. Summary of the session: social media marketing is the process of increasing the web traffic or visitors with the help of social media sites. Social media marketing plans generally focus on creating content which catches the eyes of users such that they share it with their groups through social networks. The USP, unique sales policy, USP stands for unique sales point या policy, of social media is its ability to facilitate direct communication, helping to bring people to organizations, allowing people to connect with organizations and making conversations happen. Social media content need to be above the structure of one person or organization. Effective use of all social media in a perfect and healthy blend ensure maximum ROI. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, बट यहाँ पर और शॉर्टर पॉइंट में दिया है, जरा इसको फटाफट से देखेंगे एक बार फिर से. Search engine optimization (SEO) is defined as the process of improving the visibility of websites or a web resource in relation to a search engine organic unpaid natural search result listing. SEO can be performed to optimize various type of searches such as text search, image search, local search, music search, video search, academic or news searches, or specific industry vertical search engines. आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर आ रही है. ठीक है. SEO aims on driving web traffic for a web page solely through free or organic search engine listing. Importance of SEO: over 90% of all internet users worldwide use one or the other search engines to look for a product, service or information. Other search studies on clickability of search result indicate. तो जैसे ऑर्गेनिक सर्च एंड पेड लिस्टिंग, ठीक है, तो ऑर्गेनिक आपके ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है. जितना ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक रहेगा उतना आपका पेड का बजट कम होगा, और जितना ज़्यादा पेड पर लगाओगे और ऑर्गेनिक आपका कम होगा तो आपको बेसिकली अपना बजट ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा. सो एक बेटर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हमारा पेड भी चलता रहे, एसईओ भी हमारा पैरेलली काम करता रहे, बट साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा पेड पर कम खर्चा होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर पेड पर आप बहुत ज़्यादा बजट अपना बर्न करोगे उसका आपको एडवांटेज ज़्यादा नहीं मिलेगा.
ठीक है, पेड की हेल्प से आपने अपने एसईओ को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कस्टमर जो है एंड यूज़र स्मार्ट है, वो ऑर्गेनिक पर ज़्यादा जाने की कोशिश करता है. So if a website is not listed within the first 3 results page, यानी कि top 30, chance that are that no user will find it. So top 30 में आपका होना बहुत ज़रूरी है. Internet users tend to trust the free or organic search results more, as they are not related to any paid or subscribed listing. Natural search results listing occur purely and search indexes. To get better indexed content and gain highest visibility, website should adopt SEO best practices. तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट. White hat SEO. White hat SEO use tools that means to get better search engine page rank for a website. These methods do not go against the guidelines provided by search engine, primarily Google. Some techniques, HTML optimization and restructuring, link building, campaigns and hands-on research and outreach. Black hat makes good of the loopholes in the search engine algorithm pattern to push a website in top search results. Uses means which are totally against the search engine guideline. Some techniques, link building through spam, forceful use of keywords, clocking and hidden text objects. Grey hat use some of the black hat techniques and does not fully qualify for white hat SEO either. Most SEO agencies practice this approach. इससे क्या होता है, हम लोग जल्दी से अपनी वेबसाइट को टॉप में ले आते हैं. यानी कि जिसका हमने समझा था कि 80 to 90% वाइट और 90 to 20 to आपका 10 to 20% आपका जो ग्रे हेड होता है, तो दोनों मिलकर बनते हैं आपके, मतलब ब्लैक और वाइट को दोनों मिक्स करके तो ग्रे हेड बनता है हमारा. Next type of SEO, although there are no established rules to decide correct and incorrect SEO methods, website owners seeking SEO services should know the techniques being employed by these SEO agencies in their campaign to know the transparency of such campaigns. Optimization concepts. All search engines employ complicated algorithmic patterns to decide the web page to be indexed and the rank and display order. Through proper SEO techniques, web pages can communicate to the search engine's algorithm, feeding the required details about the website. So first is on page SEO. Most appropriate page titles and descriptions, well structured URL, user friendly navigation with proper breadcrumbs and user sitemap, optimized internal links, well formatted text, use of H1, H2, bold, HTML tags, etc. Image optimization, image size, proper image name, use of ALT tag, user friendly and descriptive 404 page not found page, fast loading pages and user sitemap. ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी अपनी साइट में जब हम लोग काम कर रहे थे. ऑफ पेज, मेजर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया एंड सोशल बुकमार्किंग. Magical keyword. The primary and key step for any SEO campaign is to know the best keyword or key phrase to concentrate on in order to increase the visibility. The best practice is to have a look at the website web analytics to find out what phrases or words internet users search for to reach your website. Note down these keywords and start building the list based on these. Another way is to wait कीजिएगा. Hello. Another way is to look at the तो start करते हैं. So another way is to look at the websites of your competitors and note the keywords used. Also check the keywords in analytics and reports. Whatever your list may be, it should preferably have the following: your organization name, your products, your slogan, your services, your location and industry specific keywords. Basic keyword.
Your keyword list should include the most relevant your keyword list should include the most relevant words to drive fruitful traffic that you may lead to conversion. Before developing the keyword pool, you should ask yourself what kind of user I want to visit my site, which section of website do I want this traffic to land on. Most likely this will be product services page. Which city, country, regions I'm looking at for my prospective customers. Geo-specific targets are more likely to drive appropriate qualified traffic to your website. Magical keywords next section. The number of relevant keywords and phrase, the better. Traffic driven by relevant keywords gives better click through rate, which is called CTR, and quality scores, QS. Each PPC keyword costs $, so try to make the most out of your PPC spend by using highly relevant keywords. Try to use long tail descriptive key phrase. Long tail like Best Animation Institute in Delhi, like इस तरह से. Creating effective keywords. The importance of choosing the most relevant and promising keywords should not be undermined. Sections of keywords is the key to any SEO campaign, and more so when managing a PPC campaign or a sponsored paid search. It also forms the basis of a website's organic page ranking when indexed by search engine algorithm. Marketers should check the USP of their products and get best keywords. You should keep the following points in light when choosing keywords for a web marketing campaign. Focus of good phrase, avoid vanity keywords, मतलब कि जो बहुत broad keyword होते हैं, ठीक है. लाइक जैसे बाय शूज़ आपने डाल दिया. अब बाय शूज़ में किस तरह का शूज़ है. अब मान लो हो सकता है कि आप कैनवस शूज़ में डील करते हैं, स्पोर्ट्स में डील करते हैं, स्नीकर्स में डील करते हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह का शूज़ सर्च करेगा तो ये आपका वैनिटी कीवर्ड क्या करेगा, आपका ऐड दिखाएगा और यूज़र वो शूज़ लेना नहीं चाहेगा जो आप डिस्प्ले करा रहे हैं. उस केस में आपका बजट अननेसेसरी बर्न होता है. इस तरह कीवर्ड हम लोग बोलते हैं वैनिटी या ब्रॉड कीवर्ड. द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन गाइडिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजी एंड निश और ऑडियंस. कि आपकी ऑडियंस है क्या, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए. यू मस्ट रजिस्टर योर वेबसाइट डोमेन एट लीस्ट 5 years. द लॉन्गर द डोमेन रजिस्ट्रेशन हायर द साइट रैंकिंग. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में अपनी वेबसाइट को बूस्ट करा लें. आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है. द लॉन्गर द डोमेन रजिस्ट्रेशन हायर द साइट रैंकिंग. तो वेबसाइट का जो डोमेन है 5 साल की इसकी लाइफ होनी चाहिए, तब जाके इसकी एक रैंक निकल के आती है. एड वेबसाइट ब्रांड नेम, कंपनी नेम, वेब मैनेजर एंड बिजनेस ऑनर्स नेम्स टू द गूगल अलर्ट to keep track your SEO activities online. When edit the Google alerts, you will be notified when Google index any page, blog, videos or other web resources matching your alert keywords. All search engines including Google, Bing and Yahoo give preference to local businesses over other search results. Local businesses are indicated on a map showing contact details, working hours and links to company websites, video, photos and related pages. तो इसका मतलब गूगल माई बिजनेस. Online phone book sites such as Yellow Pages also list the business that hold or operate a mailbox for a particular geographic region. Google is the most used search engine globally, so all your efforts to get listed and get online visibility should be aimed at Google or any search engine where most of the web users frequent. तो 93% के साथ गूगल लीड कर रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो मेन फोकस आपका गूगल होना चाहिए. When the business listing are published in the search engines, you may solicit some reviews and comments from customers on these listings to increase credibility and spread the word. SEO is not just a one-time activity. It requires continuous investment in educating, implementation, and constantly adding the to SEO best practices. Marketers can use some effective web tools to improve their SEO efforts, जैसे कि websitegrader.com. ये HubSpot का अपना वेबसाइट ग्रेडर टूल है. HubSpot website grader analyzes any websites for its SEO parameters. It scores the given websites on 100-point scale and given tip on where ये दे देना दिनेशी को.
and gives tips on where the website SEO can be improved. तो ये SEO क्रिएटर का हम लोग लुक एंड फील देख रहे हैं. गूगल एनालिटिक्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है. Google Analytics provides a summary of search terms of key phrase that internet user actually use to reach your websites and helps you get better out of your SEO campaign. Google Webmaster, जिसको बोलते हैं Google Search Console. The Webmaster tools indicates when SEO efforts needs to put in on the website. It indicates whether title, tags, and descriptions are appropriate. It allows the users to upload an XML sitemap that help Google algorithm to index the site faster. Summary of this session: search engine optimization (SEO) is defined as the process of improving the visibility of a website or a web resource in relation to a search engine's organic, unpaid, natural search result listing. SEO can be performed to optimize various types of search, such as text search, image search, local search, music search, video search, academic or news searches on specific industry vertical search engines. Over 90% of all internet users worldwide use one or the other search engine to look for a product, service or information. The best place to state keyword research is to have a look at the website Web Analytics to find out what phrases or what intended users are searching for when they look for your product or service or the content of your website. Like any marketing activities, SEO is not just a one-time activity. You cannot just spend on SEO and tick it off your web marketing strategy sheet. It requires continuous investment and educating, implementation, and constantly adding the SEO best practices. So in our next class, we will discuss about email marketing. इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे. ठीक है? That's number 6. आज